बाबरकत और जलाली नाम है तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से इस्लाम लाइट ऑफ गॉड के चैनल की तरफ से मैं एवेंजलिस्ट समिया आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप खुश हैं और खुदावंद आपको हमेशा खुश रखे और अपने हाथ के नीचे फरोतनी से अपना हाथ बढ़ाए रखे और तमाम बरकत को आप पर डेवलप करें। आइए मेरे अजीजों, आज हम सीखेंगे कि खुदावंद का कलाम हमारी तरबियत के लिए, नसीहत के लिए हमसे क्या कहता है। पहला यूहन्ना 2 बाब उसके पहले आयत से 2 आयत तक यूं लिखा है, ऐ मेरे बच्चों, ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम गुनाह ना करो, और अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज, और वही हमारे गुनाहों का किफारा है, और ना सिर्फ हमारे ही गुनाहों का बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों का भी। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। सो मेरे अजीजों, हमने पहला यूहन्ना 2 बाब उसकी 2 आयतें पढ़ी और जिसमें लिखा कि ऐ मेरे बच्चों, ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम गुनाह ना करो, कि हमारा आसमानी बाप हमें अपने बच्चे कह के मुखातिब कर रहा है और हमें बता ये रहा है कि तुम गुनाह ना करना। वो हमें ये दर्श दे रहा है कि मैंने इसलिए लिख दिया है कि तुम गुनाह ना करना। लेकिन आज हमारा जो माहौल है और जो दुनिया का निज़ाम चल रहा है, जो सिस्टम चल रहा है, कोई भी इस किताब को पढ़ता नहीं होगा। जो जितने गुनाह में और गुनाह की दलदल में जकड़े हुए, यकीनन वो कलाम को नहीं पढ़ते होंगे, तो इसीलिए वो गुनाह की दलदल में जकड़े हुए हैं। इसलिए लिखता हूं कि तुम गुनाह ना करना। अगर लिखे हुए को हम रूटीन वाइज पढ़ना शुरू कर दें तो यकीनन हम गुनाह से हटते जाएंगे, लेकिन हमारे पास टाइम ही नहीं कि हम इस जिंदा कलाम को सीखें जो हमारी तरबियत और नसीहत है। और अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज। यानी कि अगर कोई गुनाह करता है तो बाप के पास हमारे लिए एक मददगार मौजूद है और वो है यीशु मसीह रास्तबाज, जिसने हमारे गुनाहों की खातिर कफारा दिया, जिसने हमारे गुनाहों की खातिर सलीबी मौत को कबूल कर लिया कि मेरे लोग, मेरे बेटे, मेरे बेटियां गुनाह की दलदल में और ज्यादा मुलव्वस ना होते जाएं, इन पर से गुनाह का सारा पर्दा हट जाए। लेकिन आज भी इस कलामे मुकद्दस में लिखा हुआ ना पढ़ते हुए भी हम गुनाह की दलदल में धंसते चले जा रहे हैं। आज इस कदर गुनाह बढ़ चुका है कि किसी रिश्ते में रिस्पेक्ट नहीं रह गई, किसी रिश्ते का एहतराम नहीं रह गया, घर में एका नहीं रह गया, दूरियां बढ़ गई हैं घरों में। सिर्फ क्यों? ये भी गुनाह ही है कि अगर हम रिश्तों की कदर नहीं करते और हमारे घर में इत्तेफाक नहीं है, यानी कि सब कुछ खत्म होता जा रहा है, तो ये होता है हमारे गुनाह की दलदल में बढ़ते जाना, जिससे कि हमें हमारे खुदा यीशु मसीह ने हमें ऐ बच्चों कहकर मना किया है कि तुम गुनाह ना करना। लेकिन आज हम इन बातों को नहीं समझते। हमारे पास और बातों के लिए तो बहुत टाइम है, लेकिन इस जिंदा कलाम को पढ़ने के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है। और कभी हम इसको पढ़ने का तहिया भी कर लेंगे कि आज मैंने 10 मिनट बाइबल को पढ़ना है, तो इब्लीस यकीनन हमारे जहन को किसी ना किसी काम में उलझा देगा कि कहीं आया इनका जहन इस जिंदा कलाम की तरफ रजू ना हो जाए। सो मेरे अजीजों, आज हमें जरूरत है कि गुनाह से बचें। पहले अगर हम पैदाइश में देखें तो खुदा आदम और हवा से ठंडे वक्तों में मिलने आता था, उनकी रफाकत होती थी, लेकिन सांप के बहकाने पर उसने हवा को बहकाया कि तुम ये फल क्यों नहीं खाते हो। हवा ने कहा कि हमें मना किया है, लेकिन उसने कहा जिस दिन तुम ये खाओगे तुम तो खुदा की माने जानने वाले बन जाओगे। लेकिन उसकी
कि घर से बाहर निकल जाओ। बेशक वो वक्ती तौर कहते हैं, लेकिन गुनाह तो हमसे होता है, वो गुस्से में भी आते हैं। इसी तरह हमारा आसमानी बाप है, वो भी गुनाह को पसंद नहीं करता, वो रास्तबाज बंदे ढूंढता है अपने लिए। नूह रास्तबाज था और पूरी दुनिया जो थी वो गुनाहगार थी, पूरी दुनिया गुनाह में थी, लेकिन नूह का घराना और नूह रास्तबाज थे और उनको खुदा ने मंसूबे के तहत एक कश्ती बनाई और उन्हें कश्ती में महफूज कर लिया गया, सिर्फ इसलिए कि वो रास्तबाज थे, वो 8 जाने रास्तबाज थी, वो गुनाह से दूर थी। लेकिन बाकी सारी दुनिया उस पानी के बहाव में बह गई, चीखो पुकार कर रही है, फिर कोई बचाने वाला नहीं है। खुदा को भी फिर ऐसे लोगों से नफरत हो जाती है। खुदा को गुनाह से नफरत है, इंसान से नफरत नहीं है, लेकिन इंसान जो है वो गुनाह की दलदल में फंसता जाता है और अपने लिए खुद ही हलाकत का रास्ता चुन लेता है। खुदा के रास्ता बहुत सुकड़ा है, जहां हम खुदा से मिल सकते हैं, जहां हम खुदा की तरफ जाए वो रास्ता सुकड़ा तो है, लेकिन बहुत कुशादा है। अगर उस सुकड़े रास्ते से हम गुजर कर आसमानी यरूशलेम तक पहुंच जाएं तो हमारे लिए बड़ी बरकत है। लेकिन जो खुला रास्ता है वो दुनिया की दलदल, दुनिया के गुनाह, दुनिया के झगड़े, दुनिया के फसादात, ये सब जो है ये खुले रास्ते में है। कि जो हम खुला रास्ता ढूंढते हैं कि वहां उस रास्ते से जाना बहुत मुश्किल है, वो सुकड़ा रास्ता है। हम अपने लिए खुला रास्ता ढूंढते हैं कि जहां से हम सुकून से जाएं, लेकिन कभी कभी इस कदर खुला रास्ता हमें मुसीबतों में, गुनाह में धकेल देता है। जितने भी हम अगर बाइबल मुकद्दस में से देखें तो सैमसून खुदा का ममसू था, खुदा ने उसे इस कदर बरकत दी थी कि उसकी ताकत थी। खुदा ने कहा इसके सर पर उस्तरा ना लगे, उसके इन बालों में और उसकी बॉडी में पाखरू की सलाहियत थी, पाखरू की कुव्वत थी, लेकिन उसकी भी जिंदगी में एक गुनाह करवाने के लिए औरत आई जो थी दलैला। दलैला चाहती थी कि सूरमा से मैं पूछूं कि इसका राज क्या है, ये कैसे अकेले ही इतने सालों का मुकाबला कर लेता है। देखा जाए तो उसने शेरों के मुंह फाड़ दिए। ये सब क्या था? रूल कुदस की पावर थी और खुदा का फजल था उस पर कि खुदा ने उसे चुना हुआ था अपनी खिदमत के लिए। लेकिन उसने भी औरत के बहकाने पर गुनाह की दलदल में आकर, जहां यहाँ लिखा है कि ऐ मेरे बेटों बच्चों, ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि गुनाह ना करना। काफी देर तक तो वो गुनाह से बचा रहा समसून, लेकिन ज्यादा गिरफ्तार हो गया दलैला की मोहब्बत में और वही मोहब्बत उसे गुनाह की दलदल में ले गई। और फिर क्या हुआ? उसके बालों का राज उसे पता चल गया, उसके बाल मुंडवा दिए गए, फिर वो बच्चों के सामने तमाशा बन गया, उसकी आंखें निकाल दी गई। क्यों? खुदा से दूर होने की वजह से और गुनाह में पड़ जाने की वजह से, जिससे कि उसने कहा कि मेरे बच्चों गुनाह ना करना। लेकिन हम गुनाह पे गुनाह करते हैं। अगर किताबें मुकद्दस में देखें तो रसूलों से भी गलतियां हुई, लेकिन उन्होंने खुदा से माफी मांगी, इकरार किया। आज हम ऐसा नहीं करते। हम कहते कि हमसे जितने गुनाह हो जाए, हमारे गुनाह की गिनती बढ़ती जाए, लेकिन हमारे अच्छे अमाल का जो अच्छे किरदार है वो ना बढ़े। सो मेरे अजीजों, इस किताब मुकद्दस में हमें गाइड किया है कि गुनाह ना करना। सो जितने इस वक्त मुझे सुन रहे हैं लाइट ऑफ गॉड चैनल की तरफ से, सो अपने वक्त में से लाजमी वक्त निकालें कि ये किताब मुकद्दस जो सच्चाइयों से हमारी जिंदगी का एक एक पहलू इसमें वाज़िह तौर पर बयान कर दिया गया है, इसे पढ़ना शुरू करें ताकि आप जिस कदर इसमें डूबते चले जाएंगे, इसको पढ़ते चले जाएंगे, इसको रीड करेंगे, तो आपकी जिंदगी में से गुनाह बाहर होता जाएगा और खुदा की बरकत और पाकरू का मसा आपकी जिंदगी में डेवलप होता चला जाएगा। सो मेरे व्यूअर्स, जितने आज इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, खुदा आज के कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दे और हमेशा आपको अपने परों के नीचे, जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को परों के नीचे छुपाती है, इसी तरह छुपाए रखे और आपको बड़ी बरकत दे। सो मेरी आप तमाम से रिक्वेस्ट है, जितने व्यूअर्स देख रहे हैं हमारे चैनल को, और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। सो खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।